लव मैरिज कामयाब इसलिए नहीं होती कि उसका चार्म ख़त्म हो रहा होता है जब आप शादी के बंधन में बंध जाते हो। लव मैरिज में तो बाहर डेटें लग रही होती हैं ना, कि आप जा रहे होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं, जगह तलाश कर रहे होते हैं, हम कहाँ बैठे, किससे किस तरह बात करें, लोग ना देख लें। लव मैरिज और अरेंज मैरिज बिल्कुल क्या है जी? लव मैरिज और अरेंज मैरिज एक तो हमारे माशरे का हिस्सा है। दूसरे ये कि लव मैरिज जो है वो ज़रूरी है, अरेंज मैरिज भी ज़रूरी है। मैरिज तो अगर आपकी ना हो तो भी प्रॉब्लम है, वो है ना शादी ऐसा लड्डू है खाए पछताए, हाँ। जो ना खाए पछताए। हाँ। तो फिर खा के भी पछताना है और ना खा के पछताना है तो फिर खा के पछता लें। लेकिन लव मैरिज और अरेंज मैरिज में प्रॉब्लम ये है कि लव मैरिज में आप मोहब्बत पहले ही कर लेते हैं। अरेंज मैरिज में जो मोहब्बत है ना, उसका ग्लो जो है वो शादी के बाद निकलता है जी। उसका ग्लो शादी के बाद होता है। अच्छा, मैरिज में ग्लो भी होता है? यस, ग्लो भी होता है। ये मोहब्बत का ग्लो होता है जो आप पहले ही जो है वो जी लेते हैं लव मैरिज में, क्योंकि आपने पहले ही प्यार कर लिया, पहले ही आपने जो है वो अट्रैक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो अरेंज मैरिज की तरफ आते हैं, आज ना तो अच्छे से गाने निकाल के रखो। मैं तुम्हें पहला गाना बता रहा हूँ। तेरे कदमच दिल, क्या था वो, दिल तेरे कदमच रखिया तू पैर उते पाते सही। ये जरा निकाल लो, उसका रीमिक्स वर्जन निकालना। चलवा, मैं जब तुम्हें कहूँ ना तब चला देना। हाँ बोलिए। हाँ, तो ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो अब जाहिर है इसमें तो बहुत सारी चीज़ें, प्यार की बात आएगी तो आपने अगर पहले से ही अट्रैक्शन होगी पता नहीं, जब आप लोग प्यार कहते हैं ना मेरे अंदर से गुस्सा आता है कुछ, मुझे ना आई डोंट नो व्हाई। आपको लव मैरिज पसंद नहीं है? मुझे ना प्यार पसंद नहीं है। प्यार से खौफ सा आता है मुझे। नहीं, प्यार तो असल में आपके अंदर प्यार है, इसलिए आपको पसंद नहीं है। जी, कसम खा के खौफ कहता हूं। आपको उसी चीज से आएगा जो आपके अंदर है। आप यकीन माने डॉक्टर साहब, अब मैंने बड़ा बेचा ही है, ये ना करें, मेरा काम ही है। लोग मुझे पैसे इसी बात के देते हैं, मैं बता रहा हूं ना करें। नहीं, प्यार तो आपके अंदर है। अच्छा जी, बहुत है, प्यार बहुत है, इसीलिए आपको प्यार से डर है। क्योंकि ऐसा आप है? एक्सप्रेसिव है ना, आप एक्सप्रेसिव हैं, आप बता देते हैं कि मुझे प्यार है। अब अ बिट टू मच। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हूँ। जो चीज अच्छी नहीं लगती उसके बारे में बोल देता हूँ। मुझे पता है। अच्छा, तो ये बताइए, आप ये कहते हैं कि लव मैरिज भी ठीक है और अरेंज मैरिज भी ठीक जी है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन लव मैरिज में मैंने आपको बताया ना कि प्रॉब्लम ये आती है कि आप पहले से ही अपनी ज़िंदगी को जी लेते हो। हाँ। आप पहले से ही मोहब्बत कर लेते हो, उसका चार्म ख़त्म हो जाता है बाद में। लव मैरिज कामयाब इसलिए नहीं होती कि उसका चार्म ख़त्म हो रहा होता है जब आप शादी के बंधन में बंध जाते हो। उसके बाद आपको पता होता है कि अब ये शख्स मेरा हो गया है। जाहिर है कि आपका एक जब आप साइकोलॉजिकल इस चीज़ को सोचते हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो उसके लिए आप मेहनत कर रहे होते हो कि किसी तरीके से मेरे पास आ जाए। जब पास आ जाती है तो वो आपके लिए उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है। कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी तरह लव मैरिज है। अरेंज मैरिज में ये है कि आपको एक दूसरे को समझने के मौका जो मिल रहा होता है ना, जो आपका टाइम आप किल कर रहे होते हो, जो टाइम आप जी रहे होते हो, वो ये होता है कि उसमें आपको मोहब्बत भी हो रही होती है, आप एक दूसरे को समझ भी रहे होते हैं, घर में आपके कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। लव मैरिज में तो बाहर डेटें लग रही होती हैं ना, कि आप जा रहे होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं, जगह तलाश कर रहे होते हैं, हम कहाँ बैठे हैं, किससे किस तरह बात करें, लोग ना देख लें। अरेंज मैरिज में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। जो जिंदगी आपने पहले जी ली है लव मैरिज से, ये सारे प्रॉब्लम्स अरेंज मैरिज में शादी के बाद होते हैं। हाँ शादी से पहले ये वाले प्रॉब्लम अरेंज मैरिज में नहीं होते। नहीं होते। अच्छा जी, मिसेस खान, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मिसेस खान कहेंगे अरेंज मैरिज। बोथ? देखा नहीं, बोथ। देखिए, बाज दफा लव मैरिज भी बहुत सक्सेसफुल जाती है। यस, आप एक दूसरे को जान लेते हैं, आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ चलाते हैं। तो मैं लव मैरिज के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि आप में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन बाज औकात ये होता है कि आई बिलीव टू द फर्स्ट पर्सन कि ये बहुत एको हो रहा है। कोई बात नहीं, बहुत एको हो रहा है। आवाज आ रही है हमें। अच्छा, और लव मैरिजेस को मैं बुरा नहीं समझती, क्योंकि आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, आप उस फैमिली को समझने लग जाते हैं, आपको पता चल जाते हैं उनके क्या नॉर्म्स हैं, उनके यहाँ क्या हो रहा है, आपने किस तरह चलना है, आपने किस तरह बिहेव करना है। मिसेस खान और डॉक्टर साहिबा, लव मैरिज में झूठ भी तो बोला जाता है। लोग एक दूसरे को बताते ही नहीं है कि वो असल में कौन है। बाद में अचानक पता चलता है, अच्छा तुम तो ये हो, और उसके बाद पता अच्छा तुम तो ये हो। तो मतलब कौन सच तो कोई बोल ही नहीं रहा होता। हम तो अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं लव में। जब आपकी लॉन्ग टर्म लव मैरिज चल रही हो, अच्छा, तो आपको पता चल जाता है, आपको बातों से, आपके बच्चे लड़के की हरकतों से,
उसके पहनने ओढ़ने से, वो बाइक पे आ रहा है, वो गाड़ी में आ रहा है, उसका स्टेटस का भी पता चल जाता है, आपको उसकी हर बात का तकरीबन पता हो जाता है। अच्छा, आज सुबह आप उस तरह अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। आज सुबह आप लोगों की सुबह अच्छी कर रहा हूँ। एक गाना है जो मैंने खास तौर पे डेडिकेट किया है आज के लिए, जरा लगाइएगा उस गाने को। मिसेस खान आप भी सुनिएगा, लगाइए। या ये लव मैरिज की बिगिनिंग होती है, जब इंतहाई प्यार में चारों तरफ सितारे, आसमान में पता नहीं क्या नजर आ रहा होता है, खुशबुएं चारों तरफ से होती हैं, फूल, और फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। लव इज ब्लाइंड। लव इज वेरी ब्लाइंड, वेरी वेरी ब्लाइंड, इट डजंट हैव एनी आईज। एब्सोल्युटली। एक टेलीफोन कॉल, लेट मी टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिल लोधी साहब। गुड मॉर्निंग या कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले आपकी गेस्ट को भी सलाम हो। साहिर, आई एम रियली इंस्पायरिंग विद यू। आपसे जो आप प्रोग्राम जो पहला सेगमेंट आपने किया ना, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मुझे जो अब मैं कहता हूँ कि आप अपनी जो ना एबिलिटीज जो है ना आपके अंदर जो है अब एक्सपोज मुझे ज्यादा हो रही है, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं ना जो फ्यूचर वर्ल्ड पे और इस तरह की चीजों पे और कंपैरेटिव स्टडी पे, थोड़ा सा मैं सिर्फ इतना कहूँगा भाई, क्योंकि मैं भी जरा इंटरनेशनल मीडिया भी देखता हूँ, कंपैरेटिव स्टडीज भी करता हूँ, तो जब आप कंपैरेटिव स्टडीज कर रहे होते हैं ना, तो अच्छी और बुरी चीज दोनों देखते हैं। आप जब देखते हैं कि दूसरी जगह क्या हो रहा है, यहाँ क्या होता है, तो आपको पता लगता है कहाँ खड़े। तो आप जब ये अवेयरनेस देते हैं ना, तो इट इज द अवेयरनेस वी नीड राइट नाउ, कि हमें पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ये जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे ना चीजों को, अच्छी और बुरी, आपने बड़ी अच्छी बात की, यूएस की बात की कि यहाँ ये नहीं कि सारी चीजें अच्छी हो रही, लेकिन जो अच्छी चीजें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, जो बुरी चीजें उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें और जो फ्यूचर पे जो होने वाला है, इसको हमें बहुत जरूरी है समझना। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई ऑलवेज अप्रिशिएट। और जहाँ आज के मौसम की बात हो रही है, तो बात ये है कि खान के सामने बात करते हुए जरा डर ही लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि मेरी शादी को तकरीबन लगभग 26 साल हो गए। शायद मसला ये कि जो मोहब्बत होती है ना, जैसे आपकी इन्होंने गेस्ट ने कहा, दैट इज आई एग्री विद हर, कि आपकी मोहब्बत तो होती है ना, वो शादी से पहले वो मोहब्बत होती है। जब वो मोहब्बत, वो आपने जैसे माहौल पैदा किया ना, जैसे कहा कि सितारे तोड़ लाऊंगी, लेकिन एक्चुअली जो आप होते हैं ना, वो शादी के बाद पता चलता है कि आपका बिहेवियर एक्चुअल क्या है, आपकी जो आपकी ड्यूटीज आपके सर पे लगती है ना, फिर आपको पता चलता है कितनी मोहब्बत है, कितनी नहीं है। तो मेरी नजर में जो शादी सक्सेसफुल हो जाए, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बन जाए, चाहे वो अरेंज हो चाहे लव मैरिज हो, वो ही शादी कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। याया ने कहा जी लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, जो शादी कामयाब हो जाए बस वही लव मैरिज है। दैट इज रियली गुड। अच्छा, हमने कुछ लोगों से जाके पूछा कि आप किसे प्रेफर करते हैं, तो उन्होंने जो बताया, हम जरा पहले उस पैकेज पे चले जाएं, पहले वो देखते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। चलाइएगा जरा, पैकेज चलाएं। हाँ जी, दिखाइए। बहुत वधिया, 10 वारी मौका मिले 10 वारी करा जी। शादी को तकरीबन 7 साल हो गए हैं और माशाल्लाह 2 बच्चे, अच्छा टाइम गुजरा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, नाली रहना चाहूँगी। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और जब भी कभी कमी पेशी हो, आपस में झगड़ा हो जाए, तो मैं ही इनको बनाती हूँ। जी जी बिल्कुल, मुझे ही करनी पड़ती है, मुझे ही बनाना, चाहे मिस्टेक इनकी हो चाहे मेरी हो, मुझे ही करना पड़ता है। चाहे 10 दिन भी गुजर जाए ना, 10 दिन के बाद भी मुझे ही इनको बनाना पड़ता है। बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा हैगा। और नाराज़गी थोड़ी बहुत तो हो जाती है, देखें घर में रहना है इकट्ठे, तो फिर चलता रहता है इस तरह का निज़ाम। मेरे वास्ते बहुत अच्छी हैगी, बहुत चंगी है, हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। इनकी आदत सबसे अच्छी मुझे ये लगती है, अगर मैंने ये कहा कि मैंने पहनने के लिए ये चीज़ लेनी है, तो इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। कहेंगे ठीक है, अगर मैंने एक सूट की बात की तो ये कहेंगे 2 ले लो 3 ले लो। नहीं ऐसी तो कोई मनु तो गल नहीं लगती, सवेरे मनु उठा देंगे ने, भी गैर मागी लगती है। तो अक्सर मैं ना दोस्तों के साथ बैठ के वो लूडो शूडो खेलता हूँ, तो वो कह रही कि वो चेंज होनी चाहिए, रात को 12, 1, 2 बजे तक मैं बाहर रहता हूँ। हाँ, फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो इन्होंने फ़ौरन भाग जाना है, मतलब फैमिली को नहीं देखना, फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया तो बस पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इन बेस बहुत अच्छा हैगा जो भी है। आई लव यू। सेम टू यू।